गौतम बुद्ध कहते हैं, होश पूर्वक जियो, जीवन के प्रति जागरूक रहो, अपना बोध संभालो। लेकिन इन शब्दों को जब हम अपने जीवन में देखते हैं तो हमें समझ नहीं आता बुद्ध क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। होश पूर्वक जियो, क्या हम बेहोश हैं? क्योंकि हमने तो उसी बेहोशी को जाना है जिसमें व्यक्ति अपनी सुध बुद्ध खो देता है और मूर्छित हो जाता है। जागृत रहो, यह भी हमारी समझ से बाहर हो जाता है, क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि क्या हम जागे हुए नहीं हैं, हम सोए हुए हैं। क्योंकि हमने तो अभी तक यही जाना है कि रात को हम सो जाते हैं और सुबह को जाग जाते हैं। तो बुद्ध हमें हमेशा जागने को क्यों कहते हैं? अपना बोध संभालो। बुद्ध बोध संभालने को कहते हैं। क्या हमें चीजों का कोई बोध नहीं है? क्या हम जो बोलते हैं, कहते हैं, खाते हैं, पीते हैं या अपना रहन सहन करते हैं, क्या यह सब हम बिना बोध के ही कर रहे हैं? हम अपने बारे में बात करें तो पता चलता है कि हम ही क्या, हम में से हर कोई, हर एक को सब कुछ पता है। क्या है कोई ऐसा दुनिया में जो यह कह दे कि मुझे कम जानकारी है, मैं कम जानता हूँ, सब एक दूसरे से अधिक जानते हैं? अब बुद्ध क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वह कुछ और देख रहे हैं? वास्तव में वह सच्चाई देख रहे हैं, सत्य देख रहे हैं। वह जिस शिखर से देख रहे हैं वहां से सब साफ साफ दिखाई देता है। वह आप सबको देख सकते हैं कि आप सब में से हर कोई ना होश में है, ना जागृत है और किसी को अपना बोध है। बस ऐसे ही कीड़े मकोड़ों की तरह जिए जा रहे हैं। कहने को हम इंसान हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, पर अपने अंदर झांक कर देखें कि हम कितने श्रेष्ठ हैं। आज हम इस होश, जागृति और बोध को समझने की कोशिश करेंगे। घने जंगलों के बीच एक गुरु का आश्रम था। उन गुरु के केवल 3 शिष्य थे। कहा जाता था कि गुरु का शिष्य बनना आसान नहीं था। उनकी परीक्षाओं से हर कोई घबराकर भाग जाता था। पर एक दिन उनके आश्रम में एक ऐसा व्यक्ति आया जो यह ठान कर आया था कि अगर किसी गुरु का शिष्य बनना है तो इन्हीं का बनना है। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि आप इस धरती पर सबसे अच्छी तलवारबाजी सिखाते हैं। मैं भी आपसे तलवारबाजी सीखना चाहता हूँ और एक वर्ष में इस धरती का सबसे बेहतरीन तलवारबाज बनना चाहता हूँ, जिसे कोई पराजित ना कर सके। गुरु ने उस व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम तो पहली ही परीक्षा में फेल हो गए हो। मैं ऐसे किसी को भी शिष्य नहीं बनाता जो समय बांध कर आता है। एक वर्ष किसने देखा है? व्यक्ति ने कहा, तो गुरुदेव आप ही बता दीजिए कि कितना समय लगेगा। गुरु ने कहा, एक क्षण भी लग सकता है और पूरा जीवन भी। सोच लो, एक बार जो यहाँ शिष्य बन गए तो भाग ना सकोगे। शिष्य ने गुरु की शर्त को स्वीकार कर लिया और उन गुरु का शिष्य बन गया। अगले दिन शिष्य अभ्यास करने के लिए गुरु के पास एक लकड़ी की तलवार लेकर आया और कहा, बताएं गुरुदेव क्या करना है? आज से ही पाठ शुरू कर देते हैं। गुरु ने कहा, वहाँ आश्रम के उस कोने से शुरू करना है और पूरा आश्रम साफ करना है। गुरु की बात सुनकर शिष्य चौंक गया और कहा, गुरुदेव मैं तो तलवारबाजी सीखने आया हूँ। गुरु ने कहा, वह हम देख लेंगे। जो काम तुम्हें दिया गया है वह करो और जब तक हम ना कहें, जब तक तुम्हें रोज आश्रम की साफ सफाई करनी है और दूसरे सारे काम निपटाने हैं। शिष्य आश्रम की साफ सफाई करने में लग गया। उसे विश्वास था कि गुरु उसकी कुछ परीक्षा ले रहे हैं। शायद आश्रम की साफ सफाई और बाकी काम करने में परीक्षा वह ले रहे होंगे। तो वह बारीकी से साफ सफाई करने लगा। हफ्ते गुजर गए,
महीने गुजर गए, 6 महीने गुजर गए, पर गुरु ने एक दिन भी उसे तलवारबाजी सिखाने नहीं बुलाया। अब वह से परेशान होने लगा। उसका मन साफ सफाई में नहीं लग रहा था। वह गुरु के बारे में अजीब अजीब सी बातें सोचता रहता। कभी बीती बातों को सोचकर कभी उस दिन को कोसता जिस दिन वह गुरु के पास तलवारबाजी सीखने आया था। ऐसे करते करते उसे 1 वर्ष बीत गया और उसका सब्र भी टूट गया। वह गुरु के पास पहुंचा और कहा, अगर आप मुझे सिखाते तो इस 1 वर्ष में मैं सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बन जाता। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और पास ही में पड़े एक लकड़ी की तलवार से शिष्य की पीठ पे एक जोरदार प्रहार किया और कहा, जाओ सफाई करो। शिष्य को जोरदार पड़ी और वह भागकर काम में लग गया। उसके बाद गुरु उसके आसपास से जब भी निकलते उस लकड़ी की तलवार से उसके पीछे आगे ऊपर नीचे 1-2 लगाकर ही जाते। वह परेशान हो गया था। उसे लगने लगा गुरु पागल है, तलवारबाजी सिखा नहीं रहे हैं, बल्कि जब भी मेरे पास से निकलते हैं तो मुझे 1-2 लगाकर चले जाते हैं। यह दिन में इतनी बार होता कि अब उसके दिमाग में कुछ और चलता ही नहीं। वह साफ सफाई कर रहा है, आराम कर रहा है, खाना बना रहा है और हद तो तब हो गई जब गुरु ने उसको सोते हुए भी 2-4 लगा दिए। अब रोज उसके साथ यही होता। वह हमेशा चौकन्ना रहता कि कहीं गुरु तो नहीं आ रहे, कहीं उसकी पीठ में फिर से तो नहीं पड़ने वाली। नींद में भी वह सोते सोते जागृत रहता। जरा सी आहट से उसकी आंखें खुल जाती। वह सो तो जाता पर फिर भी उसके आसपास का बोध बना रहता। बस इसी को होश कहते हैं। होश अपने आसपास और अपने ऊपर, होश वर्तमान में आपको आसपास क्या घट रहा है और आपकी सोच कहाँ है। कहीं भूतकाल में तो नहीं भटकी कि कहीं भविष्य में तो नहीं उड़ रहे। आप यही है ना। जैसे से अपनी होश खो देता, यानी वह अपने विचारों में खो जाता और आने वाली बातों को सोचने लगता। उसी समय उसका होश टूट जाता और इधर उधर से निकलते हुए गुरुदेव उसको 1-2 लगा देते। 2 वर्ष ऐसे ही चलता रहा, लेकिन इन 2 वर्षों में उस शिष्य का होश इतना प्रबल हो गया था कि किसी के आने की आहट तक उसे सुनाई देती। वह दूर से ही सुन लेता और सावधान हो जाता। एक दिन जब गुरु ने उस पर ऐसा ही प्रहार किया तो उसने अपने आप को बचा लिया। यह देख गुरु बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा, होश में आ गए अब तुम। अगर यह होश पहले होता तो तुम इतना ना पिटते। हमारी जिंदगी इसलिए पिट गई है क्योंकि हम वास्तविक जीवन में नहीं जी रहे हैं। हम विचारों के जीवन में जी रहे हैं जो हमसे ही उत्पन्न होते हैं और हम ही को हमसे दूर ले जाते हैं। होश में आने के बाद जो चीज अंदर उत्पन्न होती है वह है बोध, वर्तमान का बोध। हम जीवन के हर क्षण में जीवित रहते हैं, उसे जीते हैं और आसपास हो रहे हर गतिविधि का बोध हम में रहता है, ज्ञान रहता है। इन चीज़ों को हम बेहोशी की हालत में छोड़ देते हैं। क्या आपने कभी गौर किया, जब आप घर से निकलते हैं कहीं पहुंचने के लिए और आप पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या आपको रास्ता याद रहता है? क्या रास्ते पर आपका होश था? क्या आप रास्ते के प्रति जागृत थे या बस आप निकलते चले गए और मंजिल तक पहुंच गए? रास्ता कब निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता। इसी को बेहोशी कहते हैं। इस प्रकार आपका जीवन कैसे निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता। अब वह शिष्य इतना होश में था कि गुरु उसमें एक भी प्रहार नहीं कर पा रहे थे। वह जहाँ भी होता वहीं रहता। विचारों के साथ उसका कोई संबंध नहीं रह गया था। वह सतर्क था, हर पल में सतर्क, क्योंकि उसे कोई भरोसा नहीं था कि गुरु कब कहाँ से किस समय हमला कर दें। एक रात वह सोया हुआ था। गुरु आए और उन्होंने अपनी तलवार से उस पर हमला कर दिया।
शिष्य तुरंत बिस्तर से नीचे हो गया और उसने अपने आप को बचा लिया। यह देखकर गुरु बहुत खुश हुए और जाकर अपनी कुटी में सो गए। शिष्य ने सोचा कि गुरुदेव मुझ में ही होश बोध और जागृति जगाने में लगे हैं। क्या वह खुद भी जागृत है? क्या उनमें होश है? शिष्य ने अपनी तलवार उठाई और गुरु में प्रहार करने के लिए गुरु की कुटी में गया। उसने देखा कि गुरुदेव गहरी नींद में सोए हुए हैं। वह चुपचाप दबे पांव गुरु के ओर पहुंचा। उसने कोई शोर नहीं किया। उसने अपनी लकड़ी की तलवार ऊपर उठाई और गुरु के ऊपर प्रहार करने ही वाला था कि गुरु ने सोते सोते कहा, पागल, जा, तेरी शिक्षा पूरी हुई। शिष्य ने कहा, पर गुरुदेव, आपने तो मुझे तलवारबाजी सिखाई ही नहीं। गुरु ने कहा, अब तुम्हें तलवारबाजी में कोई नहीं हरा सकता। हमारा जीवन भी बेहोशी से भरा जीवन है। जो व्यक्ति होश में आ जाता है, जो वर्तमान में जीने की कला सीख जाता है, वह आसपास की चीज़ों के प्रति बोध से भर जाता है। यानी उसे आसपास की चीज़ों का हमेशा आभास रहता है। जो व्यक्ति बोध से भर जाता है वह जागृत जीवन जीता है। वह हर स्थिति और परिस्थिति समझता है। वह कभी गलत व्यवहार या गलत निर्णय नहीं लेता। यह गलत कार्य नहीं करता, क्योंकि गलत कार्य, गलत निर्णय, गलत व्यवहार बेहोशी की हालत में ही हो सकता है। होश वाला कोई यह नहीं कर सकता। जिस दिन आप अपनी बेहोशी को समझ जाएंगे, उस दिन आप होश को भी समझ पाएंगे। अपनी ज़िंदगी के 24 घंटों को गौर से देखिए, जानिए कि आप 24 घंटों में कितने घंटे जीते हैं। आप कहें कि 24 घंटे ही जीते हैं, पर क्या वास्तव में आप 24 घंटे जिए हैं? जो थोड़ा बहुत जागना जानते हैं वह मुश्किल से 1 घंटा जीते हैं, बाकी सब बेहोशी में रह जाता है। नहीं तो ज़्यादातर लोग 24 में से 24 घंटे बेहोशी में ही जीते रहते हैं। इधर की टेंशन, उधर की टेंशन, इसका लेना, उसका देना, इसे कहा, उसे कहा, परिवार की चिंता, समाज की चिंता, खुद की चिंता, बचपन में बड़े होने की चिंता, बड़े होकर कमाने की चिंता, कमाने के बाद बुढ़ापे की चिंता, और बुढ़ापे में मर जाने की चिंता, और मरते समय मैंने क्या कमाया इस बात की चिंता। इसमें आप जीते कहाँ हैं? कभी तो होश में आकर सोचो।